लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज नेगी लाल बहादुर शास्त्री व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हरदा में एजुकेशन वीडियोस के साथ आज हमारा विषय है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, वोकेशनल के नाम से पुकारा जाता है। आज हमारा टॉपिक है फेलियर, जिसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेलियर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए फेलियर? जिंदगी में हर वो इंसान जिसने बुलंदियों को छुआ है वो कभी ना कभी फेलियर रहा है। एक ना एक बार उसने असफलता का स्वाद जरूर चखा है। हम लोगों ने पिछले जो वीडियोस देखे, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी सक्सेस को उसमें आपको बहुत सारी जानकारियों के साथ प्रस्तुत किया था। आज हम उसी के आगे वाला पोर्शन फेलियर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब हम फेल होते हैं तो उसी अटेम्प्ट में कुछ नया सीखते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम फेल हुए। आज हम उसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्यों कोई व्यक्ति अपने जीवन में फेल होता है। हम उन कारणों को तलाश करेंगे। देखिए, आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो व्हाट इज ए फेलियर? फेलियर क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल से, आई एम अ फेलियर। जब मैं खुद अपने आप को महसूस कर लूं कि मैंने ये काम किया और उसमें कोई कमी रह गई जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, लेकिन ठीक, आई एम अ लर्निंग। मैं इस फेल होने से सीखूंगा, ना कि फ्रस्ट्रेशन या फिर एक ऐसी चीज को अपने अंदर शामिल कर लूंगा और लिख दूंगा दीवार के ऊपर, आई क्विट। व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? हार मान ली हमने अपने आप से, हमने समाज से हार मान ली? नहीं, हम जब आई एम अ फेलियर अपने आप को कह देंगे तो उसमें एक चीज याद रखिएगा, आई एम अ लर्निंग। मैं इस लर्निंग पोजीशन पर आऊंगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। ये चीज पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ना कि दीवार पर आई क्विट लिखकर अपने आप को हम चुप करवा लें। ये प्रविधि को हम पूरे समाज में परिवर्तित करना चाहेंगे। एज ए प्रोफेसर मैं हर स्टूडेंट्स को यही कहता रहता हूं, सफलता असफलता से ही शुरू होती है। हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी अगर कोई स्टेप है तो वो अनसक्सेस है, हमारी असफलता है। विद्यार्थियों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ 4 स्टेप्स प्रोसेस से गुजरना होता है। ये फेलियर से जुड़ी हुई होती है। क्या कारण? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला, एक्सेप्ट दैट फेलियर्स। अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करने की ताकत होना चाहिए। मैं अपने जीवन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने, इवन अपने परिवार के सामने, अपने समाज के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी भी देरी नहीं करता। इससे हम छोटे नहीं बनते, इससे हम बहुत बड़े बन जाते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से हर व्यक्ति बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो जस्टिफिकेशन पर जस्टिफिकेशन, दैट्स इट, यही देता रहता है। पर एक सफल पर्सनालिटी का कैंडिडेट जो होता है वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है। आगे चलते हैं। रिकॉग्नाइज दैट सक्सेस एंड फेलियर। हमें बार बार अपने आप में दोहराना पड़ता है कि हम कहां कहां पर फेल हुए हैं, कहां कहां पर हम सक्सेस हुए हैं। सक्सेस हुए हैं तो उसकी वजह क्या रही, हम फेल हुए हैं तो उसकी वजह क्या रही। आगे चलते हैं। यहां पर पोर्शन अगला जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, सेलिब्रेट द एफर्ट इन वर्किंग। आप अपनी वर्किंग में लगाए हुए एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करें। बहुत सी पर्सनालिटीज ऐसी आप देखेंगे जो कहते हैं, अरे बहुत काम है यार, बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारा काम दे के रखा हुआ है मुझे। अरे आपकी पर्सनालिटी उस लायक है, इसीलिए मैनेजमेंट आप पर विश्वास रखता है और आपको ढेर सारे कामों में वो शामिल करता है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, आपके लिए ऑनर होना चाहिए, ना कि आपको दब जाने का कारण। तो आप अपनी पर्सनालिटी में ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट को शामिल करें
और उसको प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करें, ना कि अपने एफर्ट्स में दब जाए। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा फोर्थ नंबर, अंडरस्टैंड दैट द सेटबैक फॉर फेलियर्स। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम फेलियर की ओर पहुंच जाते हैं या हो जाते हैं तो हमें पीछे पलट कर देखना होता है कि उस दौरान में हमसे ऐसे क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं, और उस दौरान हमारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो देखिए उस तारीफ के पीछे दो लॉजिक होते हैं, या तो आपने वाकई तारीफ के लायक काम किया या फिर उस जगह पर आपको बटर पॉलिशिंग हो रही है, और जहां बटर पॉलिशिंग हुई समझ लीजिएगा कि आपकी फेलियर की शुरुआत हो रही है। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत छोटा सा पोर्शन में आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये जो है ये आप खुद हैं, स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट के सामने ये देखिए जो माउंटेन तक पहुंचना है, विनिंग तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ फियर, एक डर का फियर, द ग्रेट वॉल ऑफ फियर। स्टूडेंट्स हमारी जिंदगी में बहुत प्रकार के डर होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फूबिया पालकर बैठ जाते हैं, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज मेरा दिन खराब हो जाएगा। क्यों दिन खराब हो जाएगा? उस जीव ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो एक जीव है जो ईश्वर की देन है। नहीं, इस प्रकार के जो फेयर्स हैं इनकी वॉल अपने आगे कंडक्ट ना होने दें। आप उन सबको तोड़कर निकल जाओ। शर्ट व्हाइट पहनना चाहिए, शर्ट ब्लैक पहनना चाहिए, येलो पहनना चाहिए, ग्रीन पहनना चाहिए, नहीं। जो कलर आपको एक स्पिरिट देता है, आपको ताकत देता है, स्पार्क देता है, उस कलर के साथ आगे बढ़िए। देखिए अपने आप फेयर्स खत्म होते जाते हैं। जब आप इस फेयर्स को खत्म करते हैं तो आपको एक रूप बनानी पड़ेगी, किसकी? होप की। होप की रस्सी। स्टूडेंट्स आप देखिए ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत, हम इस पिक्चर के जरिए अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। जब आप इन डरों का सामना करके आगे निकलते हैं तो आपको एक रस्सी नजर आती है आशाओं की, होप। और जिंदगी में आशा, होप बहुत मायने रखते हैं। नहीं, मैं कर सकता हूं, मुझ में वो ताकत है जो मैं आगे लेकर जा सकता हूं। और जब आप इसको पार करते हैं तो माउंटेन ऑफ द एफर्ट्स, यहां से शुरू होती है आपकी मेहनत। जैसे ही आपने अपने डर को समाप्त किया, आपने अपनी आशाओं की रस्सी को पकड़कर आगे बढ़े, आप वैसे ही माउंटेन्स की एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। और देखिए एक सुंदर सा भविष्य आपका इंतजार कर रहा होता है। किस चीज का? विन का, जिंदगी का, विजेता बनने का। स्टूडेंट्स मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। आई होप सो कि आप जो चीज देख रहे हैं वही चीज को समझ पा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं। देखिए बेटा ये जो है आगे बढ़ने का पोर्शन, सबसे पहले हमें फेलियर मिला, फिर फेलियर मिला, फिर फेलियर मिला, फिर, लेकिन इस फेलियर को हमने क्या बनाया? अपना स्टेप। जिस दिन आप लोग अपने फेलियर को अपना स्टेप बनाकर एक वन बाय वन ऊपर चढ़ते हैं तो इंतजार कर रही होती है सक्सेस। बहुत से बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने कहा तुम पत्थर फेंको, तुम मुझे पत्थर फेंकते रहो, मैं विकास की राह में बढ़ता रहूंगा। उन पत्थरों को अपनी सीढ़ी बनाकर, कुछ लोगों की आदत होती है जो कार्य कर रहे होते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने की, उनके वे को डिस्ट्रैक्ट करने की, उन्हें परेशान करने की। उस दौरान अपनी पर्सनालिटी को परेशान नहीं होने देना है। आपको उनके फेंके हुए पत्थरों को अपनी सीढ़ियां बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका इंतजार कर रही है सक्सेस। स्टूडेंट्स कुछ 3 स्टेप्स जो टर्न फेलियर्स टू अपॉर्चुनिटीज, कैसे हमारी जिंदगी में हम फेलियर से पहुंचते पहुंचते उसको अपॉर्चुनिटीज में कैशअप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला, ग्रेट गाइड ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस। देखिए सबसे पहले अगर आपको फेल होने के साथ साथ अपने आप को रोकना है और अपॉर्चुनिटीज में उसको बनाना, मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा अवसर जब ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो फेल हो रहा हूं, बट उस फेल को आपको क्या में चेंजेस करना है? अपॉर्चुनिटीज में। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर आने वाले नेगेटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अरे ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, अच्छा ये मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये मेरे लिए गॉसिपिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके हम एक नेगेटिव पुलिंदा अपने दिमाग में खड़ा कर लेते हैं। आप वर्क ऑन द फोकस, अपने काम पर ध्यान रखिए। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। इसीलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को अपने दिमाग से बाहर निकालेंगे, आप फेलियर से कहां पहुंच जाएंगे? अपॉर्चुनिटीज की तरफ।
इसके बाद गो इनटू ए फ्रेश स्टार्ट माइंड। जैसे आपने नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाला, तुरंत अपने दिमाग को फ्रेश करिए, पीसफुल बनाइए और एंजॉय के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आपको टास्क दिए गए हैं उन पर अपना माइंड सेटअप करिए और माइंड सेट करके बिल्कुल आगे निकल जाइए। तभी तो आप फेलियर से अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं इन पॉइंट्स के जरिए केवल आपको यही बताना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे घर में हमें क्रिटिसाइज करने वाले या हमें रोकने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। कुछ ही लोग होंगे जो हमें पुशअप करके आगे बढ़ाएंगे। तो वहां पर हमें ये 3 स्टेप्स याद रखना है। टेक डिफरेंट व्यूज ऑफ द सॉल्यूशन। अब जब ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे असफलता नजर आ रही है, तो उसी समय तुरंत अपने व्यूज, अपने ट्रैक को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं और स्पोर्ट्स पर्सन की ताकत उसके दिमाग के साथ साथ उसके शरीर में होती है, और यदि उसका शरीर थका हुआ रहेगा तो उसका दिमाग थक जाएगा और वो कैसे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, क्योंकि उससे तो प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। और उस दौरान जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो अपने आप को फेलियर सा महसूस करेंगे, लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी बनाना है तो तुरंत अपने व्यूज को चेंज कर दें और आगे बढ़ जाएं। स्टूडेंट्स, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर्स। कैसे आप फेल होने के डर से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला, ब्रीथ हार्ड। देखिए, जब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर फेल हो जाओगे या फेल हो रहे हो, तो सांस को रोकना नहीं चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए। गहरी सांस जब आपके माइंड लेवल पर पहुंचती है या आपके हार्ट लेवल से होते हुए, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा हमें देती है। आगे बढ़ते हैं। लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लर्न, हमें हर असफलता से, हमें हर पहलू से सीखना चाहिए। क्वेश्चंस, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते रहना चाहिए। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सही जा रहा हूं? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर पा रहा हूं? इसके बाद हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट जिंदगी में होते रहना चाहिए, क्योंकि यदि एक्सपेरिमेंट अगर हम रोक देते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी पे पड़ जाता है। गोल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। गोल हमारी जिंदगी में अगर रहते हैं तो अपने आप हम डर से भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि मुझे तो केवल वहां तक जाना है, और वहां जाने के लिए गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। आगे बहुत सारी कुछ और मैंने प्लान्स बताए हैं आपको, जो आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी जिंदगी से क्या दूर करेंगे? डर को। किस चीज के डर को? असफलता के डर को। स्टूडेंट्स, डीलिंग विथ फियर, कैसे डील करना है हमें फेल होने के डर से। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ आपको ऐसे स्टेप्स बताए हैं, प्रिवेंशियल, अपॉर्चुनिटीज, देन सक्सेस। स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ की शुरुआत जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो सफलता के साथ हो। एक बहुत छोटा सा प्रतिशत है जो पहली बार में ही ट्राई करता है और वो सक्सेस हो जाता है, बट एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो कई बार ट्राई करता है और उसके बाद उसको सफलता का मुंह देखने का मिलता है, बाकी सब टाइम में वो फेल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने फेल होने के कारण को समझें कि वो कहां पर फेल हो रहे हैं और किस कारण से फेल हो रहे हैं। इसके बाद हम कुछ एक साइकिल्स पोर्शन को देखेंगे, द चेंजेस। जब हम फेलियर की ओर बढ़ते हैं तो हमें चेंजेस आना चाहिए, ना कि हम ये सोचे नहीं मैं अपनी वजह से फेल नहीं हुआ हूं, मुझे तो दुनिया ने सहारा नहीं दिया, मुझे तो समाज ने सहारा नहीं दिया, मुझे तो घर वालों ने सहारा नहीं दिया, आखिरी में ईश्वर ने मेरा सहारा नहीं दिया। नहीं, हमें चेंजेस लाना पड़ेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम अगर फेल हुए हैं तो आगे चलकर हम सक्सेस होंगे। आगे चलते हैं, रिजल्ट बोथ गुड एंड बैड। हो सकता है आपकी जिंदगी में 2 प्रकार के रिजल्ट आपका वेट कर रहे होते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से हर चीज में गुड और बैड अपॉर्चुनिटी सामने आती है। व्हाट इज अ वर्क? व्हाट डिड वर्क? क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर्क? व्हाट डिडंट वर्क? मतलब आपने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। क्या काम किया जिसकी वजह से आप फेलियर की तरफ पड़े, क्या काम किया जिसकी वजह से आप फेल होते होते भी सक्सेस की तरफ चले गए, और ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप फेल हो गए।
ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप सफलता को प्राप्त कर सकते थे। विद्यार्थियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स, ये बातें आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हाउ कैन आई चेंज व्हाट डिड नॉट वर्क सो आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। जो मैंने आज किया, क्या उससे मैं बेटर और कर सकता हूं? क्योंकि जिस दिन आपने ये चीज महसूस कर ली कि नहीं आई एम द बेस्ट, नहीं, आप आई एम द बेस्ट नहीं है जब तक आपको कोई ये ना कहे यू आर द बेस्ट। जब आपको कोई यू आर द बेस्ट बोल दे तब तो आपके पास जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी बेस्ट बने रहने की। मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर कर सकता हूं, ये अंदर हमें फील करना पड़ेगा। इसके बाद सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप में बहुत अलग अलग है। अभी हम बात ही कर रहे थे, एक बंदा वो होता है जो सफलता को प्राप्त करता है। क्यों सफलता को प्राप्त करता है? क्योंकि वो सबको कॉम्प्लीमेंट देता है, झुक कर चलता है। जितना बड़ा इंसान, जितना उम्र में, जितना अनुभव में, उतना वो झुक कर चलता है। जबकि जस्ट अपोजिट अनसक्सेस पर्सन, जिनको ये गलत फहमी होती है कि वही बेस्ट है और वो अपने आप को बेस्ट मानकर चलता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पर्सनालिटी की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो बीमार आदमी है। और वो जब चलता है तो उसके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है क्रिटिसिज्म। लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों का उपहास उड़ाना, लोगों की मजाक उड़ाना, और जो कर रहे होते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना। दैट इज कॉल्ड द अनसक्सेस पीपल। ये वो लोग हैं जो असफलता के द्वार पर बैठे रहते हैं, स्वयं असफल होके, और दूसरों से भी यही आशा करते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऐसे लोगों को आपको मिलाप करवाएंगे। लेकिन हमें जाना है एक सक्सेसफुल पर्सन की ओर, अपने एबिलिटी को बनाए रखते हुए। स्टूडेंट, एक फियर ऑफ जो है फेलियर के और पोर्शंस आए, जैसे हम ये पूरा देखें, एक के बाद एक देखते आ रहे हैं, हमने काफी चीजें देखी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। सेल्फ डाउट, खुद के अंदर जो डाउट्स पैदा होते हैं या बनते हैं, उनका सॉल्यूशन हमें खुद ही निकालना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब उनको डाउट्स आते हैं तो किसी और की हेल्प लेते हैं। ठीक है, लीजिए, बट जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन करे जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं। आगे चलते हैं। एक और सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आप अपना भला नहीं चाहोगे, दूसरे आपका भला नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि खुद मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े और अपने आप को फेल होने से बचाएं। इस तरह से मैंने कुछ आप लोगों के कुछ और पॉइंट्स मैनेज किए थे, जिसमें सेल्फ इमेज, आप मिरर एक्सरसाइज करें। अपने आप को फेल होते हुए देख रहे हैं तो कांच से पूछें, बहुत अच्छा दोस्त होता है। जैसे किताबें बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, वैसे मिरर बहुत अच्छा दोस्त होता है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और उससे पूछिए कि क्या मैं गलत हूं या सही। आपकी आंखें बयां कर देगी कि आप सही हो या गलत हो। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक फेलियर यहां पर आकर पूरा हुआ। आई होप सो कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय स्टूडेंट्स, धन्यवाद।